अब हम ये जानना चाहेंगे सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो क्या व्यू है आपका? क्योंकि हम जैसे यहाँ देखते हैं कि अगर प्रॉपर्टी आपने कहीं दूर ले ली तो अगर आपने सही टाइम पे उसकी घेराव नहीं किया या कोई आसपास निगरानी के लिए नहीं रखा, पता लगता कब्जा हो गया। ये भारत में खासतौर से एनसीआर में कई जगहों पर ऐसा होता है। उस लिहाज से देखा जाए तो जो लोग यहाँ पर बैठ करके प्रॉपर्टी में पैसे लगा रहे हैं और वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो सिक्योर है, सुरक्षित है उनका वो निवेश? आई थिंक जब हम बोलते हैं दुबई सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है, हम खाली से बोलने के लिए नहीं बोलते। आई थिंक वी मीन इट कि ये दुबई सिटी सबसे ज़्यादा सेफ है। एंड आज अगर आप अपना मोबाइल, अपने कैश कहीं आप भूल भी जाओगे, आपको वो एज इट इज़ मिल जाएगा। एंड ये तो प्रॉपर्टी है। सो देयर इज नथिंग कि आपको एक सेकंड थॉट भी देना है कि मेरा कब्जा हो जाएगा, मेरा टेनेंट खाली नहीं करेगा। अगर तो आपके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, रेरा लॉ है। आप अगर इवन रेंटल आपको बढ़ाना है उसके लिए लॉ है, आपको अगर किसी को खाली करवाना है उसके लिए लॉ है, या उसको खाली करना है उसके लिए लॉ है। सो आई थिंक अगर सेफ्टी सिक्योरिटी अगर उस किसी भी टर्म में हम बात करें, आपका जो भी निवेश आप दुबई में कर रहे हैं उसके लिए आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी कहीं नहीं जा रही। और आप जो मैंने आपको ऐप बताई दुबई रेस्ट ऐप, आप उसमें सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कितने टाइम के लिए लीज है, क्या है आपके अंडर, एवरीथिंग आप उसके अंदर ट्रैक कर सकते हैं। तो नथिंग टू वरी। जिनके अगर ये सवाल है कि मेरी दुबई में प्रॉपर्टी का क्या होगा, मैं बहुत दूर हूँ। सो नथिंग टू वरी, आपकी प्रॉपर्टी सेफ है। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आपने बताया कि आखिर में क्या वो प्रक्रियाएं होती हैं और डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैम, चलते चलते हम चाहेंगे कि लास्ट में कोई एक दो पॉइंट जो आपको लगता है कि एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को जो दुबई में ख़रीदने जा रहा है उसको जानना ज़रूरी है, या कोई ऐसी चूक जो अक्सर लोग कर देते हैं वो नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी लापरवाही जिसके बारे में आप अलर्ट करना चाहेंगी या बताना चाहेंगी? विपुल जी, मैं आई थिंक एक चीज बार बार सबको वही बोलती हूँ, प्लीज इन्वेस्ट थ्रू अ राइट ब्रोकर। किसी से भी आप कनेक्ट करते हैं वो लाइसेंस्ड होना चाहिए। प्लीज किसी को कैश हाथ में ना पकड़ाएं, किसी के रैंडम अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना करें। आप डायरेक्टली डेवलपर को ही पैसे दें एंड डायरेक्टली एस्क्रो अकाउंट में ही ट्रांसफर करें प्रॉपर्टी। इवन अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कोई भी प्रॉपर्टी सजेस्ट करता है, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। जी। दुबई रेस्ट ऐप पे प्रॉपर्टी के बारे में देखकर कि प्रॉपर्टी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, क्या स्टेटस है, ये सब देखकर ही प्लीज, सारे इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट है, ये आप ये सब चेक करके ही आप अपना दुबई में कोई भी निवेश प्लीज करें।